हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? तो आज देख सकते हो फिर से धूप निकली हुई है और मैं वॉक करने के लिए बाहर आ गई हूँ। तो साथ साथ वीडियो में बना रही हूँ। तो आज वीडियो में मैं बात कर रही हूँ वो 5 टॉपिक पे जो यूके आने वाले हर ड्रीमर का सवाल है। चाहे वो इंस्टाग्राम में पूछ रहे, चाहे वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे, हर जगह पे सिर्फ यही 5 सवाल पूछ रहे। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो ही बना दूँ ताकि जितने भी लोग डाउट के साथ आ रहे हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो पहले सवाल से स्टार्ट करते। तो पहला सवाल है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आए। कुछ 4-5 यूनिवर्सिटी हर किसी के पास होते हैं ऑप्शन, वो लेके आते हैं और पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में है। तो मैं आपको बता दूं, देखो यूके में हर यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सब्जेक्ट लेके आ जाते हो, आप एरिया लेके आ जाते हो कि कौन सी जगह पे आए, कौन सी यूनिवर्सिटी में आए, मेरा सब्जेक्ट ये है, कितना स्कोप है। देखो यूनिवर्सिटी से आपका करियर का कोई स्कोप लेना देना है ही नहीं। अगर मुझ पर बिलीव करते हो तो बिलीव करो। आपको अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है तो आप हमेशा बजट देख के सिलेक्ट करो और एरिया देख के सिलेक्ट करो, क्योंकि एक बार आपकी डिग्री हो जाए उसके बाद आपको आपकी लड़ाई खुद ही लड़नी है। आपको आपकी जॉब ढूंढने में या आपको करियर बिल्ड करने में आपकी एजुकेशन या आपकी यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखो कि सबसे अच्छी जगह को, अच्छी जगह इन द टर्म्स ऑफ कि आपको वहाँ नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। एक बार आप पास आउट हो जाओ, वो एरिया ऐसा है कि नहीं जहाँ पे सर्वाइव हो सकते हो, और वो एरिया कितनी महंगी है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते उस टाइम पे आप अपना एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो। तो ये आपका मेन मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे अपना लाइफ बनाने आते हो, नहीं ये नहीं कि आप सिर्फ खर्चा करने आओ। ठीक है, तो आप हमेशा अफोर्डेबल प्लेस सेलेक्ट करो, जैसे कि लंदन से बाहर के, लंदन के बाहर से कहीं पे भी जाओ। ठीक है, मैनचेस्टर जाओ, लीड्स जाओ, लिवरपूल जाओ, शेफील्ड जाओ, कहीं पे भी जाओ, पर लंदन एरिया से बाहर जाओ, क्योंकि लंदन में आओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो उसके बाद जो सवाल होती है कि कोर्स की, मैंने पहले ये पढ़ाई करी है, फिर मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं अब ये पढ़ाई करना है, कौन सा पढ़ाई करना है। तो देखो, आप ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती, बट मुझे ऐसा लगता है आपको बता दूं, जो आपकी एक्सपीरियंस होता है ना, जो आपने अभी कर रहे होते हो, या तो आप उसी को पकड़ के आगे का सब्जेक्ट चूज करो, या तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो जो आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है आप उसी पे ही जाओ, रादर देन ये चेंज करके कि कौन सी वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे मुझे नौकरी मिलेगी, किससे मेरा करियर बिल्डअप होगा, उसमें मत जाइए। जो आपका बैकग्राउंड हो आप हमेशा उसी को ही पकड़ के आगे बढ़ो। ठीक है, और उसके बाद आता है लोगों को फाइनेंसिस का प्रॉब्लम, कि फाइनेंसिस का कैसे करना होता है, क्या हम वहाँ जाके कमा के अपना फ़ी निकल पाएंगे। तो देखो, पहले आते ही आपको जॉब मिलना आसान नहीं है, और यूके में अभी सिचुएशन ऐसा है कि जॉब ही नहीं मिल रही है। ठीक है, तो पहले तो आप 1 साल का पैसा पे करके आने वाली बात करो, 6 महीने का नहीं, पूरा 1 साल का। ठीक है, 1 साल का पे करके आओगे तो आप पे आते ही कमाने का बर्डन नहीं होगा। फिर इसके साथ ऐड अप होता है कि आपको पैसे का इंतजाम कैसे करना है। पैसे के रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ज्ञान धन करके कंपनी जो लोन प्रोवाइड करते हैं, आप मेरा दूसरा वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगी, आप रेफरल में जाके भी चेक कर सकते हो, जो मेरा लिंक है उसमें जाके। ठीक है, तो वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। लोन के रिलेटेड जैसे सवाल होते हैं, 1-2 सवाल जो स्पेसिफिक थे मैं उनको बता दूँ। तो ऐसा था कि जो अमाउंट दिखाने होते हैं, 28 डेज ओल्ड फंड दिखाना होता है। काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स का फंड दिखाते हैं, जो आपके पेरेंट्स के खाते में पड़ा होता है या किसी सिस्टर के खाते में पड़े होते हैं। तो जब आपको आपके पेरेंट्स का फंड दिखाना होता है तब आपको आपका रिलेशन प्रूफ करना होता है कि ये मेरे पापा है करके। तो उसके रिलेटेड आपको चाहिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आज ही जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लीजिए। और दूसरा सवाल फाइनेंस के रिलेटेड ये भी होता है, लोग पूछते हैं हमारे जो पैसा है वो एफडी में है, क्या एफडी चलेगा वो 28 डेज पुराना ओल्ड फंड में। तो हाँ, एफडी आपका आपके पापा के नाम में है, आपके पेरेंट्स के नाम पे। आपको बता दूं, आपके सिस्टर के नाम पे होने से या किसी भी दूसरे रिश्तेदार के नाम पे पैसे होने से आपका काम नहीं चलेगा, इवन तो आप कोई भी एफिडेविट बना लो। ठीक है, सिर्फ आपका पेरेंट्स ही आपका फंड्स में चलेगा और उसमें फिक्स डिपॉजिट भी चलेगा। ठीक है, ये सवाल भी मैंने पूरे कर दिए। फिर उसके बाद तो सवाल आता है फिर काम के रिलेटेड कि हमें नौकरी कहाँ मिल सकती है। जैसे हम आज लैंड हुए तो हमें कल के दिन से जो नौकरी चाहिए वो किस सेक्टर में कहाँ मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ, पहले शुरू जो इनिशियल फेस होता है ना, उसमें तो आपको ऑड जॉब ही मिलेंगे। ऑड जॉब होता है, जो ऑड जॉब में जैसे वेयर हाउसेस में हो गए, किसी भी आपके रिटेल इंडस्ट्री में हो गया, कपड़े के दुकान में या किसी भी दूसरे टाइप के दुकान में, या फिर आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो भी आपके मैकडोनल्ड ये बर्गर किंग वगैरह टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 3 ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे आपको आते ही पार्ट टाइम मिल जाएगा। और आपका जो नेशनल वेज रेट है जो अभी बढ़ने वाला 11.2545 होने वाला है, तो वो उतना रेंज आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना जो एक्सपेंसेस है वो तो निकाल पाओगे, बट फ़ी का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहती है,
इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि 1 साल का फ़ी पे करके आ जाओ, ठीक है। बाकी आपको जॉब मिलने में देखो, आपको ये नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई रेज्यूमे चाहिए, आप नॉर्मल एक रेज्यूमे बनाओ और जगह जगह पे अपलोड करो, अप्लाई करो, या तो फिर साथ में जो मार्केट एरिया में बोलती रहती हूँ वहाँ पे अपना घूमते रहो, जहाँ पे भी हायरिंग लिखी होती है वहाँ पे जाके डायरेक्ट बात करो कि आपको जॉब चाहिए, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको जॉब मिल जाता है। बाकी एक बार पढ़ाई खत्म हो जाए फिर आप यहाँ आने के बाद सब समझ जाते हो कि आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो यही थे जो सवाल थे। और जो कुछ सवाल है वो है आपके PSW के रिलेटेड कि आपको PSW कब मिलता है। वो लोगों को बहुत ये कन्फ्यूजन है कि 1 साल की अगर आप मास्टर्स करने आते हो तो आपकी जैसे पढ़ाई का टाइमिंग जो डेट पे अगर आपकी पढ़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद आपको PSW मिलता है। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जब तक आप पास आउट नहीं होते हो, सारे सब्जेक्ट में पास नहीं हो जाते हो और UKVI होम ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं करता है कि आप पास आउट स्टूडेंट हो, तब तक आप अपने ग्रेजुएट रूट स्कीम पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आपको अपनी पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देना है। इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ आपको, जो बोल रही थी कि पैसा पे करके आओ, ये करो, इसीलिए ताकि आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सको और पास आउट, अगर पास नहीं हो गए तो PSW नहीं मिलेगा। और ये PSW में आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि बिना पास आउट हुए तो आप तो जा नहीं सकते। और पास आउट भी ऐसा है कि आपको जो टाइम फ्रेम है उसी के अंदर होना है। अगर आपने उसके बाद आ गए फिर आपके PSW में दिक्कत हो जाएगी, अप्लाई करने का जो टाइम होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यही थे कुछ मेन सवाल जो लोग मुझे पूछते रहते हैं। होप सो मैंने आपको बता दी। बाकी देखो, जैसे मैंने बताया है, आपको आपके ड्रीम्स में फोकस होना है रैदर देन किसी और चीज़ में, और सब चीज़ तो होती रहती है, ठीक है। तो बाकी कुछ भी सवाल हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, रैदर देन मुझे सोशल मीडिया में अप्रोच करने से। आप कमेंट में पूछोगे, उसी में रिप्लाई दूंगी, तो उससे और की भी हेल्प हो जाएगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आप न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक के लिए सी यू, बाय बाय।